बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ कुछ खूबसूरत प्लांट्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। हाइड्रेंजिया का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए, ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, लेकिन इसकी कटिंग लगने में और इसकी रूटिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 15-20 डेज़ के बाद ही इसमें रूटिंग स्टार्ट होती है। बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं होती बाकी पर प्लांट्स की तरह, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है। इसकी जो स्टेम होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, सॉफ्ट स्टेम इसकी नहीं होती, तो इसलिए इसकी जो कटिंग है थोड़ा सा रूटिंग में टाइम लगता है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कटिंग लगा लेंगे और कल ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से अगर आपने कटिंग लगाई, कटिंग को मैंने लगाया था कोकोपीट, सैंड और सॉइल में, और इसको पानी दे के मैंने शेड में रख दिया। शेड में रखने के बाद अब ये देखिए, ये इसको मैंने मिट्टी से निकाला था, इसलिए इसकी जो लीव्स है थोड़ी सी मुरझाए हुए हैं, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद सेट हो जाएंगे। इसको आपने शेडी एरिया में रखना है, ब्राइट लाइट वाली जगह पे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं। पानी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। इसकी सॉइल जितनी मॉइस्ट रहती है, इतना ही ये प्लांट ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसमें फ्लावरिंग किस टाइम पे आती है, इसकी प्रूनिंग आपने कब करनी है, सब आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो आपने एक काम ये करना है कि जब भी आप कटिंग लगाए तो ये बड़े लीव्स आप हटा दिया करें, छोटे लीव्स ही रहने दें, ताकि इस पे ज़रा स्ट्रेस कम हो और रूटिंग आने में टाइम ज़्यादा ना लगे। इसकी रूटिंग आने में कुछ टाइम लगता है, तो आपने फिर थोड़ा सा सब्र करना है। इसके अलावा इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कटिंग जब भी लगाए, इसको बार बार लिक्विड फर्टिलाइज़र या खाद नहीं देना। तो इसके बाद आपने ये दूसरा काम ये करना है कि इसको पानी दे के आपने शेड में रख देना है। फिर आपने 2 वीक्स वेट करना है, बस इसको आप शेड में रख ले, और उसके बाद आपने फिर इसको कुछ दिनों के बाद ही पानी देना है। बस मिट्टी को आपने सूखने नहीं देना, आपने इस बात का ख्याल रखना है। मिट्टी सूख जाएगी तो फिर आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि जब भी आप कटिंग ग्रो कर ले और उसको फिर आप रिपोर्ट करें तो ज़रा बड़े पॉट में करें। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट। हाइड्रेंजिया प्लांट की हम प्रूनिंग किस टाइम पे कर सकते हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, लेकिन आपने इसकी प्रूनिंग कब करनी है? प्रूनिंग आपने उस टाइम पे करनी है जब प्लांट इस स्टेज में होता है, जैसे विंटर गुज़र जाए। जब विंटर गुज़र जाए और इस तरीके से आपका प्लांट बिल्कुल सूख जाएगा विंटर में, तो उसके बाद आपने इसकी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करने के बाद फिर हमने इसको फर्टिलाइज़र देना है। तो फर्टिलाइज़र हम किस तरीके से देंगे और कौन सा देंगे? तो प्रूनिंग जब आप कर लेंगे मार्च में, तो उसके बाद आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र जब आप देंगे तो उसमें आप काउ डंग कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, इन सब में एक आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं, खाद देनी है उस टाइम। उसके बाद जब हम 15-20 डेज़ के बाद फिर इसको फर्टिलाइज़र देंगे। बोन मील भी आप इसको दे सकते हैं, फिर सरसों की कली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा आप जो आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। लिक्विड काउ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपने इसकी प्रूनिंग बाद में नहीं करनी, सिर्फ मार्च में, अप्रैल में आपने इसकी प्रूनिंग करनी है, वो भी जब इसके स्टेम सारे ख़त्म हो जाए। इसके सारे लीव्स विंटर में ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने इसकी प्रूनिंग कर देनी है। उसके बाद आपने फिर इसकी प्रूनिंग पूरे साल में नहीं करनी। अगर आपने अप्रैल मई में इसकी कटिंग, ऊपर से ये जो बड़े लीव्स है इसको आपने कट कर दिया, तो उस साल इसमें फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। जो इसमें ये जो बड़े लीव्स आपको टिप वाली जो नज़र आ रही है, इसमें इसकी बड्स स्टार्ट हो जाएंगे।
बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावर्स होते हैं। कटिंग आपने इस तरीके से ले लेनी है 1-2 इंच की। नीचे से लीव्स हटा के सैंड कंपोस्ट कोकोपीट में आपने इसकी कटिंग लगा के शेड में रख देना है मार्च अप्रैल में। वो भी आप नीचे से आप कटिंग ले ले, लेकिन ऊपर से बड़े लीव्स को कट ना करें। प्रूनिंग इसकी आपने नहीं करनी। अगर आपने बाद में की तो फ्लावरिंग नहीं होगी उस साल, फिर नेक्स्ट ईयर इसमें फ्लावरिंग होगी। और ये प्लांट इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर तक रहता है, लेकिन दिसंबर जनवरी में इसके जो लीव्स है सारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन और इसके जो स्टेम है बिल्कुल सूख जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके स्टेम सारे सूख जाते हैं विंटर में। उसके बाद दोबारा से जब मार्च का महीना आता है तो इसमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर जो स्टेम होते हैं बिल्कुल सूख जाते हैं, लेकिन इसमें फिर मार्च में दोबारा से 15 फरवरी के बाद इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से नीचे से दोबारा प्लांट बुशी हो जाता है। उसके बाद आपने फिर इसकी प्रूनिंग नहीं करनी, बस इस टाइम पे आपने खाद वगैरह डाल देनी है। फिर बाद में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ दे सकते हैं 20-25 डेज़ के बाद। जब आप खाद देंगी फिर 20 दिनों 2 महीने तक आपने कुछ नहीं देना बस। और इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, 1 घंटे की डायरेक्ट लाइट वाली जगह पे रखना है। इसके अलावा जो बेबी सनरोज़ है, ये सीडम का प्लांट है, कोलियस का प्लांट है, इन सब की कटिंग आप बहुत आसानी से अभी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप बहुत आसानी से इसकी कटिंग को लगा सकते हैं आउटडोर में। लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद आपने इसको पॉली हाउस में दिसंबर से रखना है कटिंग को। कोलियस की कटिंग को अगर आपने सेव करना है अपने लिए प्लांट को तो नवंबर दिसंबर में आपने इसकी कटिंग को लगाना है। बास टाइम सारे मदर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं दिसंबर जनवरी में, और उसको आप पॉली हाउस में रखेंगी। ये देखिए फ्रेंड, इसकी साथ साथ आपने इस तरीके से पिंचिंग करनी है। पिंचिंग के साथ आपको ये फ़ायदा होगा, प्लांट बुशी होगा, डबल स्टेम आएंगी और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। जब भी इसकी आप कटिंग 1-2 इंच की ले लें, नीचे से लीव्स हटा के सैंड कंपोस्ट में लगाएंगी, ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होगी। थोड़ी सी मिट्टी भी आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको लगा के रख देना है, क्योंकि कुछ टाइम लगता है रूटिंग आने में, अगले दिन ही रूटिंग नहीं स्टार्ट होती। इसके पत्ते भी मुरझाए होते हैं, तो आपने ख्याल करना है कि इसको शेड में रख ले, बस पानी दिया करे। 1 हफ्ते में इसकी जो लीव्स है दोबारा से फ्रेश हो जाएंगे, अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी, अभी तक इसके लीव्स पूरे सेट नहीं है, कुछ मुरझाए हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी भी कटिंग होगी, 1 हफ्ते में ये सेट हो जाती है। तो इस बात की टेंशन ना लिया करें। ये बड़े लीव्स आप कट भी कर सकते हैं, मैंने नहीं काटे, लेकिन आप अगर चाहे तो कट कर ले। इसके साथ आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि कुछ प्लांट्स की कटिंग हम अभी लगा सकते हैं, कुछ प्लांट्स की कटिंग हम नहीं लगा सकते। जिन प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं वो मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ। सिंगोनियम, स्पाइडर प्लांट, बेबी टेयर्स का प्लांट, जियो का प्लांट, ये स्वीट पोटैटो वाइन जो डक प्लांटर में है, तो इन सब की आप कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, आपके पास कोई भी परमानेंट प्लांट हो, स्पेशली जो ड्रेसीना का प्लांट है, अगर वो आपके पास है ड्रेसीना का प्लांट, तो उसको आप ऊपर से कट करें, नीचे से सारे लीव्स हटा ले, 1-2-3 लीव्स ऊपर के आप छोड़ दें। तो उसके बाद आपने उसको मिट्टी में लगाना है, लेकिन उसको आपने बार बार पानी नहीं देना। शेड में रख के 1 दफ़ा पानी दे दे। उसके सॉइल में आप मिट्टी, सैंड, कंपोस्ट ले ले और कोकोपीट उसमें आप लगा के शेड में रख ले। 1 दफ़ा पानी दे दे, 1 हफ्ते तक फिर ना दे। इसके बाद आप फिर दोबारा से थोड़ा सा पानी दिया करें। इसमें रूटिंग 10-12 दिनों के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं नीचे बड़े बड़े वो मुरझा जाते हैं, उनको आप कट कर ले, फिर उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपके प्लांट्स या कटिंग्स ग्रो नहीं होंगे।
क्योंकि कुछ लोगों की कटिंग्स नहीं ग्रो हो रहे। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं कि कटिंग हमारी ग्रो नहीं होते। आप सैंड और कोकोपीट में कटिंग को ग्रो करें, उसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखें तो ज़रूर 100% आपकी कटिंग ग्रो होगी। क्योंकि मैं अक्टूबर तक बल्कि दिसंबर जनवरी में भी मैं कटिंग लगाती हूँ और पॉली हाउस में रखती हूँ, लेकिन मेरी कटिंग कभी भी फेल नहीं हुई। लेकिन आप या तो शेड में नहीं रखते, डायरेक्ट सनलाइट में कटिंग को ना रखें, ना आप अपने परमानेंट प्लांट्स को डायरेक्ट लाइट में रखा करें। डायरेक्ट लाइट में अगर आप प्लांट्स को रखेंगी तो वो ख़राब हो जाएंगे, वो चाहे परमानेंट प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स को भी आजकल की धूप वाली बहुत ज़्यादा सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखना, 2-3 घंटे की लाइट उनके लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपने अगर आपके पास कोई और प्लांट है, लिक्विड फर्टिलाइज़र की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, किसी ने नहीं बनाया तो वो बना ले और सिर्फ वही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दिया करे, पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, मैं यही फर्टिलाइज़र अपने सारे प्लांट्स को देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके प्लांट्स ख़राब होने से बच जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।